अथवा सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी रति, ऐसी अनुकूल रति दिखाए, अनुकृत रति दिखाए तो उसे रत्याभास कहते हैं। कभी कभी भोग के अभिलाषी को भी दैवात भगवान नाम के कीर्तन परायण शुद्ध भक्तों के सत्संग का अवसर मिलता है। भोग के अभिलाषी को भी दैवात भगवान नाम के कीर्तन परायण शुद्ध भक्तों के सत्संग का अवसर मिलता है। भगवान की कृपा से ऐसा व्यक्ति भी कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। तब शुद्ध भक्तों के हृदय आकाश में स्थित भाव चंद्रिका की छाया उस पर भी पड़ती है तथा शुद्ध भक्तों के प्रभाव से उसमें कौतूहलमयी चंचल रति की छाया सी उदित होती है। जब इस रत्याभास में संपूर्ण प्राकृत दुख दूर हो जाते हैं तो उसे परारति कहते हैं। तो समझ में आए रत्याभास और परारति। रत्याभास मतलब रति की दोनों है, स्तर भेद है कि गुरु के निर्देशन में, प्रॉपर आचार्य के निर्देशन में और कोई धीरे धीरे भगवान की सेवा करके और भगवान के प्रति किसी को रति होती है तो अनुकृत रति कहते हैं। इसे अनुकृत रति दिखाए तो उसे रत्याभास कहते हैं। अच्छा नहीं, नॉट निर्देशन में, कि जब वो गुरु के निर्देशन में नहीं है पर अपने मनमानी कुछ रति दिखा रहा है, देखो मैं कितना एडवांस हूँ, मैं कितना करके भगवान के प्रति मुझे प्रेम विकसित हो गया है हृदय में, तो इस प्रकार से कुछ ढोंग करते दिखा तो रत्याभास है। गुरु के निर्देशन में नहीं है, आचार्यों के निर्देशन में नहीं है, प्रॉपर शास्त्र का गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहा है, पर कभी कभी वो दिखाई देता है कि देखो भगवान हमारे साथ आके खाते हैं, भगवान हमारे साथ आकर के बोलते हैं, भगवान हमें स्वप्न में दर्शन देते हैं, भगवान ने हमें स्वप्न में ये बोला था वो बोला था, दुनिया भर का फाकता है, तो क्या रत्याभास है वो। और दूसरा है कि परारति, जो भक्तों के बीच में आकर के कोई जैसे कोई उन्नत भक्त है, सीनियर भक्त है, बहुत ही उच्च लेवल पे है, उनके बीच में आकर के कीर्तन करता है, उनके बीच में आकर के स्मरण करता है, बैठता है, तो कभी कभी भक्तों की कृपा से वो रति है उसके हृदय में भी ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसी रति जो भाव चंद्रिका भगवान की भक्ति रूपी एवं कृपा रूपी जो भाव चंद्रिका है वो उसके हृदय में चली जाती है तो फिर उसको परारति कह देते हैं और उससे उसके सारे जो दुख हैं वो सबके सब दूर हो जाते हैं, प्राकृत दुख, तो फिर वास्तव में कृष्ण के शत्रु संबंध की अनुभूति कर पाते हैं। ठीक है। और उपरोक्त रत्याभास अथवा परारति का उदय शुद्ध भक्तों के सत्संग अथवा मथुरा वृंदावन आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा से हुआ करता है। अच्छा, तो जो ऊपर है रत्याभास और परारति दोनों ही के दोनों वृंदावन या धाम की परिक्रमा के धाम की विजिट करने से ही मतलब हुआ करते। जो भगवान श्री कृष्ण रति को पाकर शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति साधन करता है वह भी शुद्ध भक्ति कर सकता है। निष्कर्ष है कि परारति इतनी शक्तिशाली है कि यदि किसी साधारण मनुष्य में इसका आभास भी हो तो वह शुद्ध भक्तों के संग से संसिद्धि लाभ कर सकता है और शुद्ध भक्तों के सत्संग रूपी पर्याप्त प्रसाद के बिना श्री कृष्ण के लिए ऐसी रति अथवा भाव पैदा नहीं हो सकता। तो क्या शुद्ध भक्ति का जो लेवल ही है कि शुद्ध भक्ति कोई अपनी प्रैक्टिस से नहीं कर सकता है, अपने बल से नहीं कर सकता है, मैं कल भी इसकी चर्चा की थी, क्योंकि शुद्ध भक्ति है जो भाव और प्रेम की जो लेवल है वो कोई व्यक्ति सोचे कि मैं साधना कर करके उनको प्राप्त करूंगा या अपने ही शक्ति से उनको प्राप्त करूंगा तो वो कभी संभव नहीं है। वो केवल संभव है जो उच्च उस स्तर पर जो भक्त है ऑलरेडी जो रागा लोगा स्तर पर है और उनके आश्रय में जाकर के कोई उनका संग करके तो ऑटोमेटिक वो मूड उस वक्त के हृदय में उस वक्त के मूड में फ्लो हो जाता है, तो फिर वो उस प्रकार की अनुभूति कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोग देखोगे कि कई बार आप लोग वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, कई बार होके आते हैं, हर महीने ऐसे कुछ लोग हर महीने वृंदावन जाते हैं और हर महीने जाकर के घूम घाम के आते हैं, उनको सब पता है कहाँ कहाँ पे क्या है, पर उनके वो हृदय में वो फीलिंग है क्या, वो फीलिंग उनके हृदय में कभी नहीं आती। उनको लगता है हम कृष्ण के बहुत क्लोज है, हम कृष्ण का सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखा है, अरे हम तो हर महीने वृंदावन जाते थे, आप लोगों के जैसे 6 महीने थोड़ी जाते हैं, तो हर महीने जाते हैं वृंदावन, तो सब कुछ देखा है हमने, प्रेम मंदिर कहाँ पे है, जी मंदिर कहाँ पे है, वो मंदिर कहाँ पे है, तो दुनिया भर का देखा।
पर जब बात आएगी फिर उन्होंने कि कितना वो उस कृष्ण प्रेम को, कितना विरह के कारण या उस कितना डीपली वो कृष्ण प्रेम को समझ पा रहे हैं, कृष्ण को समझ पा रहे हैं, कृष्ण की अनुभूति उनके हृदय में हो रही है, तो वो प्राय लोगों के हृदय पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो किसी गुरु या किसी भक्त के मार्ग निर्देशन में जाकर के वहाँ पे भगवान की लीलाओं को सुनते नहीं, भगवान के उस दिव्य कार्यकलापों को सुनते नहीं है। तो जाकर केवल स्थानों को वेट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ऑटो वालों को देते हैं और ऑटो वाला उनको सब कुछ घुमा देता है, और बाद में बोलता है जाओ घर पर चले जाओ, ट्रेन में बिठा देता है आराम से। तो एक लिया ना सब कुछ, अब घर चले जाओ और तुम यहाँ पे नहीं रह सकते लंबे समय तक। तो ये क्या होगा कि आप पैसे के हिसाब से, पैसे के बल पे आप सब घूम रहे हैं। और दूसरा है भक्तों के संग में रह करके भक्तों के पास साथ में प्रसाद खाना, भक्तों की सेवा करना, कृष्ण के गुणगान सुनना, हर एक स्थली को बैठ करके उसके मर्म को जानना, कृष्ण के वहाँ पे एक अनुभूति करना कि कृष्ण यहाँ पे अभी भी उपस्थित है, कैसे उन चीजों को समझना, भक्तों के मूड जो आचार्य है, आचार्यों के मूड को समझना। तो फिर क्या उसकी एक वक्त जाकर के जीवन में वो चाहे एक ही बार भले ही वृंदावन क्यों ना गया हो, और उसको जिंदगी भर उसको वो अनुभूति हो, जिंदगी भर उसको वो विरह सताता रहता है कि कृष्ण वृंदावन में अभी भी रहते, शून्य आए तब उसको सारा जगह शून्य दिखाई देगा, केवल कृष्ण ही उसको दिखते हैं, नहीं वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, कब वृंदावन पहुंच पाऊँ, कब वृंदावन पहुंच पाऊँ। तो उसको ये विरह की अनुभूति फिर होगी। तो जैसे देखो चेतन महाप्रभु कैसे, चेतन महाप्रभु अपनी जिंदगी में केवल एक ही बार वृंदावन आए, और वो हमेशा जगन्नाथपुरी में रहते, वृंदावन को याद करते थे 24 घंटे, वृंदावन के ही उनको ख्याल, वृंदावन की ही उसमें थॉट्स रहते थे। और भी अन्य आप देखोगे, हरिदास ठाकुर वगैरह, तो ये लोग वृंदावन, तो मतलब हरिदास ठाकुर का ऐसा कोई है नहीं कि हरिदास ठाकुर वृंदावन आए। और भी ऐसे अन्य आचार्य, ऐसे प्रभुपाद जी के मूड में अपन देखते हैं, तो प्रभुपाद जी ज्यादा बहुत लंबे समय तक वृंदावन में रहे ही नहीं, रहे मतलब कुछ 8-10 साल तक तो जब रहे, तो उसके बाद प्रभुपाद जी जब चले गए वृंदावन से तो प्रदेश में, तो फिर प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि वृंदावन को भूल गए, वृंदावन का तो उच्च लेवल पे है जब, तो वो हमेशा वृंदावन को ही याद करके उनके हृदय में घूम रहा है वृंदावन। वो यहाँ पे भी है उस भगवान की बस दिव्य प्रेम के माध्यम से वृंदावन को याद करते हैं, उस विरह को फील करते हैं। तो प्रभुपा जी के एक वैष्णव सॉन्ग सुनोगे या उनकी रिकॉर्डिंग, तो वो फीलिंग होता है कि प्रभुपा जी बस उसी मूड में अभी रो रहे हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो ये रति कहाँ से आती है? शुद्ध भक्तों की हृदय से ही आ सकती है। तो ये हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई अडॉप्टिंग थिंग नहीं है कि आप पैसे से खरीद लेने वाली वस्तु नहीं। ठीक है कि हृदय तो हृदय है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। जैसे शुद्ध भक्तों के सत्संग में, सत्संग से रति का उदय होता है, वैसे ही शुद्ध भक्तों की चरण कमलों का अपराध करने से रति का भाव भी हो सकता है। तो फिर बोल रहे हैं कि जैसे किसी को शुद्ध भक्तों के चरण कमलों से या शुद्ध भक्तों से रति हो जाए, तब वो अपराध करने की जो रति है वो चली जाएगी। अभी हमारी अपराध करने की रति है ना, तो कृष्ण प्रेम की रति नहीं, वो अपराध ज्यादा करते हैं, जाते हैं भक्तों को देखते हैं, दोषी दोष देखते हैं भक्तों में, अच्छा ही कुछ देख नहीं पाते, क्योंकि वो दोष वृत्ति है हमारी, दोष है, दोष वृत्ति है, तो फिर हम दोष दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी बताया है कि भाई शुद्ध भक्तों के सत्संग से रति का उदय होता है, वैसे ही शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अपराध करने से रति का अभाव होता है। अभाव की बात कर रहे हैं कि यदि वो किसी को रति मिल गई है, पर यदि उसने अपराध कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया, धर्म अपराध कर दिया, धर्म अपराध कर, तो रति फिर गायब हो जाएगी, तो वो दिखाई नहीं देगी। अर्थात शुद्ध भक्तों के संग से कृष्ण रति उद्भुत हो सकती है, और यदि शुद्ध भक्तों के चरण कमलों का अपराध हो जाए तो रत्याभास अथवा परारति का क्षय भी हो सकता है। उसी प्रकार जैसे पूर्ण चंद्रमा क्रमशः क्षीण होकर अंधकार में विलीन हो जाता है, अतः शुद्ध भक्तों का संग करते हुए यह निरंतर ध्यान रखना चाहिए कि उनके चरण कमलों का अपराध न हो। शुद्ध भक्तों के अपराध के अनुपात में रत्याभास अथवा परारति का क्षय हो जाता है। यदि अपराध बहुत गंभीर हो तो रति बिल्कुल न्यून हो जाती है।
और यदि अपराध गंभीर ना हो तो रति की श्रेणी मध्यम या कनिष्ठ हो जाती। मोक्ष अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने के अभिलाषी का भाव या तो शनै शनै भावाभास को प्राप्त हो जाता है अथवा अहंग्रोपासना में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अब बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा पानी पी लूं नहीं तो फिर मुझे बोलते बनेगा नहीं गहरा कॉन्सेप्ट। तो ये तजुर्बा आपको समझ में आया क्या है, तो क्या चर्चा कर रहे हैं? बाकी लोगों को तो समझ में आया ही नहीं। आपको कुछ समझ में आया तो बता सकते हो। क्या है 4 लाइन का मूल, 2 लाइन का मूल? वो तो ठीक है, हम यहाँ पे इन लाइन का मतलब पूछ रहे हैं। मोक्ष अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने के अभिलाषी का भाव या तो शनै शनै भावाभास को प्राप्त होता है अथवा अहंग उपासना में परिवर्तित हो जाता है, जिससे जीव अपने को परमेश्वर से अभिन्न समझने लगता है। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था का नाम अद्वैतवाद है। अद्वैतवादी के मत में उसमें और परमेश्वर में भेद नहीं है। वह समझता है कि अपनी उपासना से पूर्ण परम तत्व की उपासना। तो आपको ये 2 लाइन का मतलब क्या है ऊपर, ये क्या बताया ऊपर? इस लाइन का, 2 लाइन का अहंग उपासना में परिवर्तन हो जाता है, ये समझ में आया है क्या? अपराध करने से क्या होता है? ना ना ना, वो ठीक है। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं फिर से आपको पढ़ता हूँ ऊपर से ताकि आपको क्लियर। शुद्ध शुद्ध भक्तों के अपराध में के अनुपात में प्रत्याभास अथवा परारति का अच्छा हो जाता है। यदि अपराध बहुत गंभीर हो तो रति बिल्कुल न्यून हो जाती है, और यदि गंभीर ना हो तो रति की श्रेणी मध्यम अथवा कनिष्ठ हो जाती है। मोक्ष अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने के अभिलाषी का भाव या तो शनै शनि भावाभास को, तो यहाँ पे जो ऊपर जो बात की गई थी कि रत्याभास या रत्याभास और क्या था परारति, वो एकदम न्यून हो जाती है या मध्यम अवस्था पर रहती है, या फिर मतलब जिस प्रकार का अपराध है, जैसे सीनियर या जैसे उन्नत वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है उस प्रकार से डिपेंड करता है। कोई सामान्य भक्त के सामान्य अपराध हुआ है सामान्य भक्त के प्रति, तो उसमें ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत वो होगा, जो रति है उसमें थोड़ा बहुत लॉस होगा। पर कोई मध्यम स्तर के भक्त के प्रति यदि अपराध हुआ है तो फिर मध्यम स्तर पे आकर के भक्ति अटक जाएगी, रति अटक जाएगी। यदि उत्तम लेवल पे जाकर के जो उत्तम लेवल के भक्त है उनके प्रति अपराध हुआ है तो फिर भक्ति और रति, भक्ति की जो रति है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 लाइनें बताई जा रही है कि ऐसे जो निर्विशेषवादी है या जो मोक्ष के अभिलाषी है, ब्रह्म ज्योति में लीन होने की अभिलाषी है, जो लोग भी हो सकता है भक्तों के प्रति अपराध कर बैठे। वृंदावन में ऐसे जो लोग दिखाई देते हैं ना, इस जगन्नाथपुरी है, वृंदावन धाम में तो क्या सब लोग रहते हैं ना। विशेष करके वृंदावन में ज्यादा मायावादी नहीं है, कारण कि वहां पे उनकी चलती नहीं। वहां पे किसको ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हैं, वहां पे तो कृष्ण को ही सब लोग याद करते हैं, कृष्ण को ही सब जानते हैं, ब्रह्म इसलिए वो जाते नहीं वहां पे ज्यादा, है ना, मायावादी लोग। पर यदि ये लोग भी घूमते तो रहते ही हैं, वहां पे जाएंगे तो मिलते हैं। तो यदि ये लोग यदि भगवान के भक्तों के प्रति, यदि शुद्ध भक्तों के प्रति कोई अपराध कर बैठे, तो उनका जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने की जो इच्छा या मोक्ष को प्राप्त करने की जो
वो क्या भावाभास बन जाती है। तो पर लेके भावाभास, शनै शनै धीरे धीरे भाव का आभास, एक्चुअली वो लीन होने की उनकी तीव्र इच्छा, या वो लीन होने का उनका वो है अ, या तो शनै शनै भावाभास को प्राप्त हो जाता है। तो भाव है मतलब वो कि लीन होना है, लीन होना है, पर वो एक्चुअल लीन नहीं हो पाते उसमें। लगता है वो लोगों की लीन हो गए, पर वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को मायावाद बोलते हैं ना, कि माया वो सोचता है कि अ, वही कॉन्सेप्ट है ना कि आरुर्य आरुर्य कच्छिन परम पदम तथा पतंति यथा अनादित्य स्मृत अंग। तो वो जो मायावादी लोग हैं वो अपने आप को सोचते हैं कि हम अभी ऊपर उठ चुके हैं, हम अभी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो चुके होते हैं, पर वास्तव में हुए नहीं होते हैं। तो ऐसा उनका जो विचार है वो भावाभास बन जाता है। उनको लगता है कि नहीं नहीं, आई एम दैट, मैं वही ब्रह्म बन गया हूँ, वही बन गया हूँ, पर एक्चुअली होता नहीं ऐसा। पर मिसकंसेप्शन उनके मन में आ जाता है। जिसको बोलते हैं भाव आभास। तो कौन सा भाव? ब्रह्म ज्योति में लीन होने का आभास उनको भाव आभास बन जाता है। उनको लगता है नहीं, अब तो हम उसी स्तर पे पहुंच गए, हम ब्रह्मास्मि, अब मैं वही हूँ। तो इसलिए भागवतम का श्लोक आता है ना, समाज सतम या तो पथ पल्लवम पिलम, नहीं वो तो अलग। जी श्लोक ये बता रहा था कि आर्य कक्षण परम पतन पतंती यथा। इसके पहली वाली लाइन क्या है? बहुत बड़ी सुंदर लाइन है। पता नहीं कैसे लिखा जाए। पता नहीं आएगा ठीक। तो कौन सा श्लोक है? श्लोक संख्या याद आई? नहीं, ये श्लोक अच्छा श्लोक है, मैं उसे भूल गया। तो इसमें आएगा अभी आगे भी, शायद इसमें आना चाहिए। तो इस थीम उसका क्या था कि भावाभास। तो ऐसे जो मायावादी, वास्तव में जो मायावादी कम सॉरी, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बड़े इच्छुक है, बड़े अभिलाषी, ये लोग भी यदि शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध कर बैठते हैं तो फिर वो आवाभास है, मतलब उनको लगता है कि हम अभी लीन हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, वास्तव में लीन होते नहीं, यहीं पे पड़े रहते हैं। आभास उनको होता है। या दूसरा है कि अहंग उपासना। अहंग उपासना समझते हैं क्या होता है? अहंग उपासना, उसमें फंस जाते हैं, बोलते नहीं नहीं यही सब कुछ है। तो अहंग उपासना क्या है?
पता है तेल को अंग उपासना? हाँ, बोलिए संता माता जी। अहंग मीन्स मैं, खुद। ना ना, उपासना, खुद हम की उपासना नहीं उपासना। बोला जाता। नहीं, अब वो भी बोल सकते हैं जो आप बता रहे हैं, वो भी ठीक है, वो अपने आप को परमेश्वर मानने लगते हैं, वो अद्वैतवाद वही से। अंग उपासना मतलब यहाँ पे पंच उपासना होता जा रहा है कि वो अंग समझते हैं कि वही है, कि इसलिए फिर अलग अलग जो पांच है उनकी उपासना करते हैं वो लोग। तो फिर जो मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, वो भगवान ही मानते हैं सब, वो तो सब भगवान है, विष्णु, काली, गणेश, शिव जी और सूर्य, है ना। तो इस तरीके से सूरज। पांच पांच की उपासना करते हैं, इसको अहंग उपासना बोलते हैं। तो एक्चुअली जो परवर्टेड अपराधी है जो लोग, इसलिए बोलते हैं ना, माया चेतन आपको क्या बोलते हैं, मायावादी हुए श्री कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण अपराधी। तो कृष्ण या कृष्ण के शुद्ध भक्त के प्रति अपराध क्या किया है उसने, इसलिए फंस गया है इसमें, है ना, अंग उपासना में लग गया है या फिर भाव भाव। जैसे हम देख सकते हैं कि जब भक्त लोग डेविएंट होते हैं या भक्त डेविएंट होते हैं या जो मायावादी भी डेविएंट हो सकते हैं अपने पथ से, कहीं ना कहीं अपराध कर बैठते हैं, इसलिए पर वो घुमा करके भगवान उनको दिमाग घुमा फिरा देते हैं और वहीं पर लगा देते हैं कुछ छोटी मोटी चीज में। तो अंग उपासना में लगा दिया भाव, उसको लगेगा भावाभास नहीं, तो भक्त को भी लगेगा नहीं मैं शुद्ध भक्ति ही कर रहा हूँ, पर वास्तव में शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा होता है, वो वहां से नीचे आ जाता है, फिर शुद्ध भक्ति की प्रति अपराध हो जाएगा। तो अद्वैत समझ में आ गया, अद्वैतवाद क्या है? वह सोचते हैं जीव और परमेश्वर एक ही है, एक दूसरे से अभिन्न है। तो फिर और साथ में साक्षात्कार की अवस्था में उसे अद्वैतवाद कह देते हैं कि हम भी लीन हो गए, मतलब एक हो गए। ठीक है। कभी कभी कोई कनिष्ठ भक्त बड़े उत्साह से श्रवण कीर्तन और नृत्य में भाग लेता हुआ पाया जाता है, परंतु उसके हृदय की धारणा यही रहती है कि ये परम ब्रह्म में से एक हो गया। तो फिर भक्त के बारे में लग रहा है कि भाई भक्त भी कभी कभार तो लीन हो गया था, तो मजे में लीन हो गया था। कहाँ कहाँ लीन हो गया था, अरे मैं ऐसा लगता मुक्त हो गया, मैं तो कहीं लीन हो गया। तो या फिर उसके कंसेप्ट ऐसा रहता है कि मैं लीन हो जाऊं, अल्टीमेटली भगवान के मंदिर में आता है, माला जप करता है, कनिष्ठ स्तर पे है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो फिर वो सोचता है कि अल्टीमेट में लीन हो जाऊं तो सब समस्याओं से मुक्त हो जाऊं। तो वे डांस करता है, भगवान के सामने नृत्य करता है, कीर्तन करता है, उसको लगता है मुक्त हो गया, वास्तव में सब समस्याओं से मुक्त हो गया, लीन हो गया। यह अद्वैत धारणा शुद्ध भक्ति से बिल्कुल भिन्न है, और जिसके भीतर विधि विधान किए बिना ही अकस्मात भाव दिखाई देने लगता है। उसने पूर्व जन्म में भक्ति का साधन किया था, और ऐसा समझना चाहिए किसी विघ्नवश प्राय भक्त अपराध के कारण वह कुछ काल के लिए प्रतिहत शक्ति हो गया होगा, और फिर अवसर आने पर वह प्रकट हो गया। निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्तों के संग से ही भक्ति पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ जैसा। तो यहाँ पर फिर प्रभा जी लिख रहे हैं कि भाई आज जो निर्विशेषवादी हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। जो निर्विशेष में लीन होने की बात कर रहे हैं, ब्रह्म में लीन होने की बात, मुक्त होने की बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि, तो ये कोई सामान्य पद नहीं, पता नहीं उसने पिछले जन्म में कितना उसके लिए प्रयास किया है भक्ति के लिए, और पर फेल हो गया बेचारा, पता नहीं कहाँ अपराध अपराध करके बैठ गया होगा, तो फिर गिर गया। और अभी से आकर के उसको, इसलिए तो वो अनुभूति हो रही है ना कि मुझे हम ब्रह्मास्मि, मुझे ब्रह्म में लीन होना है, और मुझे कुछ करना है, अपने आप की मुक्ति के लिए प्रयास करना है, जो सामान्य तो दिखाई नहीं देता। जैसे गीता में अपन बताते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, हजारों हजारों जन्म बीत जाते हैं उसको ये प्रैक्टिस करते करते, कि मैं वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि उसको जो भगवान के प्रति रति है, भगवान के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति प्रेम, पता नहीं उसको कितने हजार जन्म बीत जाएंगे तब जाके कहीं प्राप्त होता है। नहीं तो फिर वो अपराध करता रहता है, अपराध करके वो नीचे गिरता रहता है, ऊपर उठता रहता है, ये सब चलता रहता है। इसलिए और निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्तों से ही भक्ति पथ उत्तरोत्तर अग्रसर हुआ जा सकता। तो ये लोग क्या है कि
कुछ काल के लिए नीचे गिर जाते हैं, इस तरीके से फिर से नया जन्म लेते हैं, पता नहीं इसे कितने जन्म लेंगे। तब कई भक्तों की कृपा हो, भक्तों की कृपा से फिर शुद्ध भक्त बन सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं। लोकोत्तर चमत्कारकारी और सब शक्तियों को प्रदान करने वाले भाव की प्राप्ति श्री कृष्ण के हेतु की कृपा से ही होती है। जिस पुरुष में भाव का उदय हो गया हो और जो विषयों से पूर्णतः विरक्त हो गया है, उसमें यदि भक्ति के आदर्श के विरुद्ध कोई विगुणता पाई जाए तो भी उससे द्वेष न करें। भगवद गीता में प्रमाण है कि जिसकी भगवान में अनन्य श्रद्धा भक्ति है, वह यदि कभी अकस्मात शुद्ध भक्ति के लक्षणों से गिर भी जाए तो भी उसे शुद्ध भक्ति समझना चाहिए। भक्ति भगवान और गुरु के अनन्य श्रद्धालु पुरुष भक्ति की क्रिया में उच्च स्थान पाता है। नरसिंह पुराण का वाक्य है कि जो मन वाणी और शरीर से अनन्य भाव से भगवान की सेवा में परायण है और यह यदि बाह्य रूप से मलिन क्रियाओं में प्रवृत्त दिखाई दे तो भी उसकी बलवती भक्ति के प्रभाव से ऐसी दूषित क्रियाएं अति शीघ्र समाप्त हो जाएंगी और पूर्ण चंद्र पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, फिर भी पूर्ण चंद्रमा तो की ज्योत्सना प्रतिहत नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति के भंडार के सामने छोटी सी भूल भूल नहीं समझी जाती। कृष्ण रति दिव्य आनंद रूपा और आह्लादनी है। आनंद देने वाली है, आह्लादनी। अनंत दिव्य आह्लाद के बीच छोटे प्राकृत दुख प्राकृत दोष का कुछ भी प्रभाव नहीं होता। तो फिर यहाँ पे बड़ी गंभीर चीजें बताई गई हैं कि भाई कभी कभी क्योंकि उसके प्रायः पिछले जन्म की कुछ प्रीवियस लाइफ के कुछ उसके इंक्लिनेशन हो सकते हैं थोड़े बहुत, उनके कारण भक्त कभी कभी उस स्तर पे से भी नीचे गिर सकता है भाव के लेवल पे। तो भी उसको हमें बहुत ज्यादा दोष नहीं ठहराना चाहिए, उसको बहुत ऐसा नहीं कि त्याग देना चाहिए, उसको निकट से तुच्छ त्याग तो छोड़ या फिर उसको द्वेष करने लग जाए या उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा नहीं। क्योंकि एक उस स्तर से भी भक्त का पतन हो सकता है, भाव के लेवल से भी कोई अकस्मात नीचे गिर सकता है क्षणिक काल के लिए। और पर उसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे गिर गया, उसका नाश हो गया, पतित हो गया, नहीं। उसको शुद्ध भक्त ही मानना चाहिए। भगवान जैसे गीता में बोल रहा है। कौन सा श्लोक है? हाँ, कौन सा श्लोक है वो गीता का? अनन्या चिंतो ये जना परिपास में बोल अनन्य भक्त है वो क्या? कौन सा श्लोक नहीं याद किसी को? तीसरे अध्याय में आएगा अभी गीता पढ़ा। देख लो। स्त्री वैष्णव सूत्र ते सुयांति पराम। ये
सातवें अध्याय कि नौवें अध्याय में किसी में होता है? अब न वो नहीं, उसमें अनन्य भी उसमें भी आता है, ये सब तो उसमें भी आता है। कौन सा? शायद नौवें अध्याय का ही होना चाहिए, तो 11वें। हाँ, कौन सा बोल रहे थे वो? आगे। एक मिनट दो, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट कुछ काम है। एक मिनट। तो क्या है, कृष्ण मुझे मिल गया। 9:30 था तो भूल गया।
काफी दिन से भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। तो तरह सारे श्लोक मुझे याद थे, श्लोक के टेस्ट भी याद थे, मतलब नंबर भी याद थे। अभी गीता को थोड़ा ध्यान नहीं कर पाने से भूल जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो हिस्सा। हरे कृष्णा, आप लोग चले गए खाने पीने के लिए? ठीक है। नहीं प्रभु जी है। तो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, भगवान ऐसे वही बोल रहे हैं कि भाई यदि कोई उस स्तर पे से भी किसी का फॉल डाउन हो जाए, नीचे गिर जाए, पर यदि अनन्य भाव से, अनन्य भाव से और अनन्य प्रीति से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, फॉल डाउन के बाद भी नीचे गिरने के बाद भी, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, दुराचारी भी क्यों ना हो। उसने बहुत भयंकर ऐसा निकृष्ट कार्य कर दिया है, भयंकर एकदम निकृष्ट दुराचार कर दिया है, बहुत कोई बड़ा पाप कर दिया है। फिर भी यदि उसको उसके बाद उसको बहुत रिग्रेट हुआ, उसको बहुत पश्चाताप हुआ, उसने उसको आकर के फिर से भगवान को क्षमा याचना किया और यदि उसमें भगवान की सेवा फिर से उसको लग गया जो कहते हो, तो फिर उसको हमें कैसे कंसिडर करना चाहिए? साधु रेव समन्तव्या, उसको साधु ही मानना चाहिए, नहीं साधु स्टिल। कभी कभी देखते हैं ना, हम तो भक्तों की सोसाइटी में भी ऐसे केस बहुत सारे दिखाई दे सकते हैं, पर हम लोगों की मति क्या, हम लोग साधु नहीं देख पाते, तो हम असाधु बोलते हैं, असाधु है, साधु कैसे हो सकता है? वो गिर गया है ना, उसने तो कुछ उल्टा गड़बड़ कर दिया है ना। पर भगवान बोले साधु देव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, सम्यक व्यवस्थित हिस्सा, व्यवस्थित हिस्सा मतलब अभी वो है भगवान की सेवा फिर से लौट आया है और सिचुएटेड डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति में लगा हुआ है, तो फिर उसको हमें साधु ही मानना चाहिए। और फिर भगवान बोलते हैं इसके बाद वाले श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी है नमे भक्त्या प्रणश्यति। क्षिप्रम शीघ्र ही, भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बनने वाला है, शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा, डोंट वरी। अभी वो पहले धर्मात्मा ही था, पर उसको थोड़ा बहुत फॉल डाउन हो गया, स्लाइड नीचे फिसल गया, चढ़ रहा था ना, इतनी बड़ी सीढ़ी थी, तो फिर इतनी बड़ी सीढ़ी पे कोई पाँव फिसल गया, तो फिसल के नीचे आ गया, ऊपर वो छोड़ेगा नहीं, चढ़ा फिर से चढ़ रहा है ना, फिर से वहीं पे पहुंच जाएगा, कहने का मतलब। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बनने वाला है, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्ति होने वाला है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो, कौन्तेय प्रति जानिए नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, इसे तुम अनाउंस कर दो, घोषणा कर दो। क्यों कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में ये डर था कि मैं यदि गिर गया नीचे, तो अब इतना बड़ा योग योग प्रक्रिया इतनी कठिन है, इतना बड़ा साधन इतना लंबा इतना कठिन है, तो फिर वहां से गिर गए तो फिर क्या होगा मेरा? तो फिर भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, गिर भी जाए दी कोई, इसने कम से कम उसने प्रयास तो किया ना चढ़ने का, ऊपर उठने का उसने प्रयास तो किया। पर यदि कोई गिर भी जाए उस स्तर पर से नीचे, तो भी उसको उसमें कोई दुख नहीं है और उसमें कोई लॉस नहीं है उसका, क्योंकि असली उसने प्रयास तो किया। जिसने प्रयास ही किया नहीं, वो तो बेचारा पड़ा पड़ा रोएगा। एटलीस्ट वो गिर गया, पर जो गिरता है एक बार, वो कभी अपने जुनून को हारता नहीं है, वो दूसरी बार उठता है तो और भी अधिक जोश के साथ उठता है, अधिक जोश के साथ ऊपर चढ़ता है। तो वो कभी उसकी हार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इंटरनली बहुत कन्विंस्ड है, नहीं मैं जीत के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, माया कितना भी वो करे, पर मैं अपने पीछा नहीं हटूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा मानना चाहिए कि वो धर्मात्मा है, और भगवान स्वयं बोल रहे हैं भाई, उसकी गारंटी भगवान ले रहे हैं कि क्षिप्रम, शीघ्र ही उसका वो धर्मात्मा बनने वाला है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, वो भले ही किस स्थिति पर से क्यों ना नीचे गिर जाए। तो भाव यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल है, यहाँ पे एप्लीकेशन है कि कई बार हम लोग ऐसे ऐसे कई बार, अभी थोड़ा सा देखेंगे, मैं थोड़ा आपको ब्रॉडनिंग थोड़ा पिक्चर समझाऊंगा। से प्रभुपाद जी, कई बार प्रभुपाद जी के शिष्यों को, कुछ ऐसे ऐसे शिष्य थे कि प्रभुपाद जी के बहुत लीडरशिप पोजीशन पर थे उस समय पे, और उन लोगों का पतन हो गया। वो सन्यासी थे, कई लोग सन्यासी थे, और उन लोगों का पतन हो गया, और वो जाके कहीं ना कहीं स्त्रियों के संपर्क में या धन की उसमें, तो फिर वो लोग नीचे गिर गए। तो प्रभुपाद जी के पास ये रिपोर्ट भी आए, तो प्रभुपाद जी कभी उनको त्यागे नहीं करके कि नहीं त्याग दो इसको, निकाल दो इस कौन से बाहर,
और ये भक्ति कर ही नहीं सकता है करके इसको एकदम इसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए, इसको फांसी की सजा दे दो, ऐसा कुछ नहीं किए। बल्कि पापा जी उनको सिंपल तरीके से रखे, नहीं अभी आप लोग उस स्तर पर नहीं हो, पर नीचे अभी भगवान की सिंपल सेवा करो, भगवान को प्रार्थना करो, अपनी साधना को अच्छी तरह से करो, और एक आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ, या फिर एक सामान्य भक्त की तरह जीवन जियो, पर भक्ति को करो, भक्ति छोड़ो मत। तो प्रभु जी उनको भक्ति से कभी निरस्त नहीं किए, कभी निकाल के बाहर नहीं किए। आप काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल देखोगे, और सीनियर सीनियर भक्तों का भी फॉल डाउन हुए, या फिर और भी अन्य ऐसे पाप कर्म में जो लग गए भक्त, तो फिर वो कभी ना कभी उनके बाय चांस वो अपने जीवन में फिर से लौट करके प्रभुपाद जी के पास आ गए, और प्रभुपाद जी का वो कंपैशन था, प्रभुपाद जी की वो दया थी, उसके कारण वो वापस फिर से आए, भक्ति को फिर से ज्वाइन कर लिया कई साल के बाद। ऐसे तो कई सारे इंसिडेंट हैं कि भक्त लोग एक समय प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, प्रभुपाद से दीक्षा भी ले लिया, और प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जुड़ भी गए, बाद में 2-4 साल बाद छोड़ भी दिए, 10 साल बाद इसको छोड़ दिए, और चले गए 10 साल के लिए, गायब, दिखाई नहीं दिए, और बाहर जाके सब फिर से वो 4 नियम तोड़ दिए, और फिर से जाके पाप में प्रवृत्त हो गए। और कई बार वृद्धावस्था में मृत्यु के समय तक उनको फिर वो अंदर से पता नहीं क्या रिग्रेट हुआ, कि इतना भयंकर वो रिग्रेशन हुआ कि फिर से वापस लौट करके इस्कॉन में आ गए, फिर से प्रभुपाद जी के सेंटर में आ गए, फिर सबसे फिर छोड़ के अभी निष्ठा के साथ भक्ति में, तब पूरे जीवन पर्यंत तक भक्ति को की है। तो क्या है कि हमारा एक चीज सूक्ष्म बुद्धि है ना, छोटा सा बुद्धि है, तो हम एक ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, जहाँ पे एक को एकदम स्वीकार कर लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दूसरे को एकदम त्याग देते हैं, नहीं ये भक्त कैसे हो सकता है, यदि उसने ऐसा एक निकृष्ट है, एक गलत काम किया, तो भक्त कैसे हो सकता है। पर वास्तव में भगवान तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं हम नहीं जानते ना, भगवान तो बोल रहे हैं वो कितना भी है वो क्यों ना हो जाए, पर वो कभी उसका विनाश नहीं होता है, क्योंकि उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ ना, उसको मैं संभालूंगा। ऐसे कई बार ब्रह्मचारी भी उनका पतन हो जाता है, ब्रह्मचारी लोग भी नीचे गिर जाते हैं। तो फिर काफी बार लोग जो है बहुत हंसी या बहुत उनको निकृष्ट समझने लगते हैं, कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, होता ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि वो भक्ति उसके हृदय में से जाती थोड़ी है। हो सकता है वो एक्सीडेंटली उसका फॉल डाउन हो गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट में तो काफी सारे मर भी जाते हैं, एक्सीडेंट दोनों प्रकार के होते हैं, मर भी जाते हैं लोग, और एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं कि हाथ पांव टूट गया है, फिर वो हाथ पांव जुड़ भी जाते हैं बाद में, है ना, और फिर वो काम करता है, हाथ पांव काम करते हैं, और व्यक्ति बराबर अपना काम कर सकता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उस स्तर की बात, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को इंकरेज कर रहे हैं कि नहीं इसको गिर जाना चाहिए, हाथ पांव तो बाद में जुड़ ही जाएगा, तो फिर तोड़ देना चाहिए हाथ पांव, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आके उसको थोड़ा एंजॉय करके आ जाना चाहिए, माया का थोड़ा एंजॉय करके आना, चलो थोड़ा सा बोल रहा है ना भगवान की, वो कभी नाश नहीं उसका होता, तो फिर क्या समस्या है। अभी थोड़ा हम इतना साधु जीवन तो जी लिया, चलो थोड़ा सा भी बाहर भोग करके आते हैं, इसका मतलब वो नहीं है, हम इंकरेज नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पे बात हो रही है, वो प्लानिंग करके यदि कोई जाएगा तो पाप है, तो जैसे सोच रहा है कि नहीं भगवान क्षमा कर देते हैं, तो फिर हम चलो हम भी पाप करते हैं, हम भी जा करके थोड़ा सा अपना फॉल डाउन करते हैं, फॉल डाउन नहीं मतलब एंजॉय करते हैं। तो पर वो तो सरासर पाप हो गया, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू जा रहा है ना। पर यदि किसी किसी का एक्सीडेंटली, सोचते ना, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्भाग्यवश अचानक से कोई वो गिर जाए नीचे, तो ऐसे व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होता, पर ऐसे व्यक्ति को कभी तुच्छ नहीं मानना चाहिए, निकृष्ट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि उसके हृदय में हमेशा आप देखोगे तो हमेशा रिग्रेट चलता रहता है, हमेशा पश्चाताप होता रहता है, हर क्षण क्षण रोता है बेचारा वो, मैं कहाँ था, कहाँ से मेरा कैसे मैं, ये भगवान क्या हो गया मेरा जीवन, मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, मैं कहाँ तो संग में पड़ गया, मैं कहाँ ऐसी निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गया, मैं कहाँ। तो उसके मन में जो रिग्रेशन हमेशा चलता रहता है, उस निकृष्ट अवस्था को पछताता है, वो हमेशा पछताता है। उदाहरण देखोगे आप, कई सारे उदाहरण भागवतम पूरा भरा पड़ा है, भागवतम में ऐसे उदाहरण भरे पड़े, भरत महाराज, सौभरी मुनि, अयाति, फिर ब्रह्मा जी, है, तो भागवतम के हजारों इंसिडेंट है भागवतम में, कि जहाँ उच्च स्तर से उनका पतन हुआ है, उस स्तर से पतन हुए। तो फिर हम जैसे साधकों का तो कोई कहना ही नहीं, हम जैसे साधक तो कोई लाइन में लगते ही नहीं। तो ऐसा नहीं किसी ने बोला कि नहीं नहीं इन लोगों का भी भागवतम में से नाम निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये तो पतित हो गए ना, तो इनका भागवतम में नाम क्यों आ रहा है पतित लोगों का, है? नहीं ना, क्योंकि उनके बाद में उनको पश्चाताप की अग्नि से वो जले, वो
अवस्था पे इतना रेगुलेशन उनके हृदय में हुआ कि उससे प्यूरिफाइड हो गया कंप्लीटली, और भगवान के प्रति इंटेंसिटी थी जो लविंग की सेवा की वो और अधिक दुगनी मात्रा में आ गई, और अधिक इंटेंसली भगवान को याद कर पाए उस अवस्था में। तो ये होता है कई बार, एक्सीडेंट हो जाता है। एवं ये एक्सीडेंट तो बहुत ही नेचुरल है ना। तो अभी 4:30 हो गया। तो वही था कि किस तरीके से किसी भी लेवल पे आप नीचे गिर सकते हैं, साधक एवं भाव की अवस्था पे भी नीचे गिर सकते हैं। भाव की अवस्था पे भी वो कि सम्मोहित हो सकते हैं, आकर्षण में फंस सकते हैं। और वो आकर्षण एक्चुअली वो उनके पतन में और इंटेंसिटी, मतलब उनकी भक्ति में इंटेंसिटी को देने के लिए कई बार एक्सीडेंटल होते हैं, कई बार भगवान की प्लानिंग से भी होते हैं, है ना। तो इनको दोनों ही तरीके से हमें समझना है, ताकि हम कोई भी व्यक्ति है वो यदि नीचे गिर जाए तो उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा हंसी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं करना, दोष नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि पता नहीं सेकंड नंबर हमारा ही हो, है कि नहीं। जिसके ऊपर हंस रहा है सेकंड नंबर हो सकता है हमारा भी हो ना। तो कल के दिन फिर वो हमारे ऊपर भी खूब हंसेगा ना, वो नहीं हंसेगा तो दूसरे हंसेंगे कम से कम। तो क्या है यहाँ पे, ईच एंड एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन, बोलते हैं ना। क्या फिजिक्स का रूल है, वो हम सब पे लागू होता है। कि इसलिए फिर हमें उसको, जो भी है उसकी स्थिति पे हमें कंपैशन रखना चाहिए, और भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान उसको उस अवस्था से जल्दी ऊपर उठा लीजिए ताकि उसका कोई नाश ना हो भक्ति में, और आप उसको अपनी शरण में फिर से ले लीजिए। और तो बात यही है कि ऐसे भक्त मामी पार्थ कृपाश्रिता ये पेशु पाप योनिया, फिर जी भगवान बोलते हैं कि हम पाप योनि भी क्यों ना हो, तो पाप योनि में भी क्यों ना चला जाए, फिर यदि भक्ति में फिर से लग जाता है तो उसको फिर से उसी लेवल पे आता है, तो भाव के लेवल पे आ जाता है वापस। तो ये जो श्लोक मैं आपको बताने का सोच रहा था, ऐसे को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे समझाया है कि भगवत गीता भगवान कहते हैं जी था, जिस पुरुष में भाव का उदय हो गया हो और जो विषयों से पूर्णतः विरक्त हो गया है, उसमें यदि भक्ति के आदर्श के विरुद्ध कोई विगुणता पाई जाती है, मतलब भक्ति के आदर्श के विरुद्ध कोई ऐसा कुछ विगुणता, कोई बुरा गुण दिखाई देता है, तो भी उससे द्वेष ना करे। द्वेष नहीं करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, कितना निकृष्ट है, भक्ति से गिर गया है करके। कहते हैं ना, हंसते हैं जब वो दिखाई देता है तो दो चार को और भी सुनाते, देख 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 इसका कैसे पतन, देखिए कैसे नीचे टपक गया, ऊपर लटक रहा था बहुत, अपने आप को दिखा रहा था, टपक गया ना नीचे। तो फिर क्या है, कई बार भक्तों की कम्युनिटी में भी ऐसा होता है, क्योंकि जब बहुत सिंसियर नहीं है मैटर्स को समझने में, कॉम्प्लिकेशंस को समझने में, कि कर्म के क्या, पता नहीं कौन सा सिद्धांत कर्म का कब काम कर रहा है, किस भक्त के जीवन में कौन सा कर्म कब आ रहा है, उसने पिछली कौन से जन्म में क्या किया होगा, उसको लौट करके अभी आया वैसे बेचारा, उसके कारण उसको वो मिला, वैसी परिस्थिति में उसको जाना पड़ा। पर एटलीस्ट हमको तो अपनी परिस्थिति वैसी नहीं बनानी चाहिए ना, उसको उसको दोष दे करके, उसको घृणा करके, नहीं तो हम भी फंसेंगे ना कल उसी प्रकार से, हमारे ऊपर भी लोग फिर वैसे ही करेंगे, उंगली उठाएंगे। तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, एक्सीडेंट होना कोई बड़ी वो नहीं,
पर वह भक्त का यदि आप देखेंगे तो उस स्तर में उसकी विनम्रता और अधिक पाई जाती है उसके हृदय में, क्योंकि बहुत विनम्र हो जाता है। पछताता, हमेशा रोता रहता है अपने हृदय को देख कर कि मैं कहाँ से कहाँ गिरा। और भक्ति की इंटेंसिटी, भक्ति छोड़ता नहीं है वो फिर। तो ये भाव के लेवल से भी हो सकता है। जड़ भरत के केस में जो वही हुआ, और प्रभुपा जी समझाते भी है वहां पे कि एक्चुअली भरत महाराज की कुछ पिछले जन्म की उनकी कुछ इनक्लिनेशन उनके हृदय में था भोग करने का, और उसके कारण वो उनका पतन हो गया, ऐसा प्रभुपा जी समझाते हुए। स्पष्ट नहीं किया कि क्या था, पर था कुछ। प्रभुपा जी ऐसे लिखते हैं कि he has some प्रीवियस इंक्लिनेशन टू एंजॉयमेंट, ऐसे प्रभुपा जी समझाते हैं। वो पढ़ेंगे सेक्शन पे, किस श्लोक में आता है। तो अकस्मात शुद्ध भक्तों के, यदि वह कभी अकस्मात शुद्ध भक्ति के लक्षणों से गिर भी जाए तो भी उसे शुद्ध भक्ति ही समझना चाहिए, शुद्ध ही समझना चाहिए। भक्ति भगवान और गुरु के अनन्य श्रद्धालु पुरुष भक्ति की क्रियाओं में उच्च स्थान पाता है। तो फिर वो फिर से उसी स्तर पे आ जाएगा, फिर से अपना कंटिन्यू करेगा। नरसिंह पुराण का जो वाक्य यहाँ पे बताया गया है कि जैसे सूरज चंद्रमा है, तो चंद्रमा के अंदर भी कभी कभी काला धब्बा दिखाई दे सकता है, पर इसको आप बोलोगे नहीं पूरा चंद्रमा ही रिजेक्ट कर दो, चंद्रमा कोई काम का नहीं है करके, ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा में भी काला धब्बा दिखाई देता है। चंद्रमा पूरा पूरा सफेद है, प्रकाश है, पर उसमें भी धब्बा दिखाई देता है। इसी प्रकार से कभी कभी शुद्ध भक्त के जीवन में, या जो बहुत उच्च स्तर पर जो भक्त है उनके जीवन में भी आपको इस प्रकार से कुछ काला या कुछ अवगुण दिखाई दे सकते हैं, पर उनका मतलब ये नहीं कि हम उसको पूर्ण रूप से त्याग दे करके। तो वही बता रहे नरसिंह पुराण में कि वह यदि बाह्य रूप से मलिन क्रिया में प्रवृत्त दिखाई दे तो उसे, तो भी उसकी बलवती भक्ति के प्रभाव से ऐसी दूषित क्रिया अति शीघ्र समाप्त हो जाएगी, तो शीघ्र ही वो शुद्ध हो जाएगा, उन जो गंदगी है उसके हृदय से चली जाएगी। पूर्ण चंद्र पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते, तो उसको ज्योतिषना प्रतिहत नहीं होती, उससे उसकी ज्योति रुकती नहीं। तो क्योंकि भक्ति हिलाते नहीं है, आनंद रूपा है, और जो कृष्णति को एक बार प्राप्त कर चुके हैं वो कभी भूलते नहीं है उस रस को। इसलिए बोलते हैं ना, भागवतम में भी सुंदर श्लोक आता है कि जो एक बार चरण कमलों के, भगवान के चरण कमलों के दिव्य रस को प्राप्त कर चुका है, भक्ति के रस को प्राप्त कर चुका है, वो आलिंगन, भगवान उसको एक बार आलिंगन दे देते हैं ना अपना, भगवान के चरण कमलों का आलिंगन भगवान एक बार दे देते। जो उसको उस आलिंगन को एक बार जिसने प्राप्त कर लिया, वो कभी भूलता नहीं है उसको। जो एक होता है ना, एक बहुत ही प्रगाढ़, कोई आपको बहुत प्रेम करता हो, इतना प्रेम करता हो कि आपको एक बार गले लगा ले, तो फिर वो जो है एक बार का ऐसा वो है, वो भूल नहीं पाते आप जिंदगी में कभी भी। आप उस व्यक्ति से कितना भी दूर हो जाए, कितना भी लंबे समय के लिए दूर हो जाए, और कितना भी आप नीचे कुछ भी हो जाए, पर जो वो एक मूवमेंट हमेशा हमको याद रहता है, हमेशा हमको याद आता है। नहीं, वाह। तो इसी प्रकार से जो भक्त है उस अवस्था से भी उसका पतन होकर के भले ही नीचे गिर जाए, पर जो भगवान के प्रताप द्वारा दिया गया, भगवान की जो भक्ति का जो दिव्य प्रगाढ़ आलिंगन, उसको कोई भूल नहीं पाता है। तो उसी को बार बार याद करता है, भगवान कितने कृपालु है, भगवान कितने कृपालु है। ऐसा कर करके अप्रिशिएट करके फिर से आके चलो भगवान के पास फिर से चलते हैं, फिर से भगवान शायद एक आलिंगन देंगे करके क्षमा कर देंगे, तो फिर से भगवान के शरण में आ जाता है। तो ऐसी बात किसी को कोई कहना है, कुछ डाउट? तो यहीं पे हम फिर समाप्त करते हैं। कल इसके आगे ये एक अध्याय हमारा बचा, पर ये काफी गहरी तत्व की चर्चा है, नहीं यहाँ पे सब बहुत गंभीर विषय है जो हम सब भक्तों के जीवन में हमें समझना चाहिए ये चीजें। नहीं तो हम लोग फिर बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं कई बार, और बहुत ही छोटी छोटी चीजों में डिस्टर्ब होकर के भक्ति छोड़ देते हैं, या भक्तों को छोड़ देते हैं, या संस्था को छोड़ देते हैं, या गुरु को छोड़ देते हैं, और फिर सेंटिमेंटल हो जाते हैं, फिर सब जगह बवंडर करते हैं। वो कोई दुनिया में सब शुद्ध भक्त नहीं है। हम तो पहले लगता था इसमें सब शुद्ध भक्त है, सब एकदम भक्ति कर रहे हैं, अभी कोई है नहीं कर। जय प्रभु जी मिले थे, लग रहा है स्टार्टिंग में शुद्ध भक्त है, अभी तो क्या है, सब गंदा ही गंदा है इनके अंदर दिखाई दे रहा है। अभी पास में आए थे तो क्या है, दोस्त देखने लगते हैं हम, केवल दोष ही दोस्त दिखाई देते हैं। अच्छाइयाँ है, जो उत्तम गुण है उनके भूल जाते हैं, शास्त्र का जिस प्रकार से जो है वो भूल जाते हैं, तो फिर दोष व्यक्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो यदि इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे कि भाई वो तो भाई एक साधना लेवल पर था, एक अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर गिर गया, तो उसमें ज्यादा कोई समस्या क्या है। अरे कोई भाव के लेवल पर से भी गिर सकता है, उसके लिए भगवान बोल रहा है, उसको भी साधु समझना चाहिए।
तो ये तो सामान्य सी बात है, कोई हम लोगों का तो टपकना वपकना हो ही सकता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई बड़ी हस्ती नहीं है कि हमारा कोई एकदम वो है कि अटके, हम कोई अटक नहीं है ना। तो हम तो कभी भी माया की गोद में ही खेलते हैं, माया थोड़ा खिला लेगी तो बस चले जाएंगे। तो ऐसे है, इसलिए गर्व भी नहीं करना चाहिए, पर जो भक्त एक बार नीचे है उनको भी घृणित भाव से नहीं देखना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान कुछ करो उनके लिए ताकि ऊपर उठ पाए।